हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है और इसको हमें सोल्व करना है। ये हमारी प्रश्नावली 2.2 है और ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो, हमारा जो समीकरण हमको दिया है वो बट्टे के अंदर हमारा समीकरण दिया है, यानी कि भिन्न के रूप में हमारा समीकरण दिया है। तो सबसे पहले बच्चों, इस प्रकार के समीकरण को सोल्व करने के लिए ये जो समीकरण है इसको हम सरल समीकरण के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? वैसे ही बदलेंगे बच्चों जैसे कि हम भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़ करते हैं, उसी प्रकार इसका जोड़ लघुत्तम लेंगे और इसका जोड़ घटाव करेंगे। जैसे कि x/2 माइनस 1/5 आपको दिया है, फिर बराबर x/3 प्लस 1/4 आपको दिया है। बच्चों, यदि आप चाहो तो इन सभी संख्याओं का एक साथ लघुत्तम ले सकते हो और आप इसको सरल कर सकते हो। और आप चाहो तो देखो, ये जो बराबर है, बराबर के इधर वाली साइड यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका एलसीएम आप अलग ले सकते हो और राइट हैंड साइड है इसका एलसीएम आप अलग निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके आपके सही है। यहां पर हम पहले क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका एलसीएम अलग लेंगे और राइट हैंड साइड का एलसीएम हम अलग लेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको दूसरे तरीके से सोल्व करके बताऊंगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x/2 माइनस 1/5, 2 और 5 का लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, ये 10। ठीक है, बराबर यहां पर ले लेंगे 3 और 4 का एलसीएम, 4 3 12, कितना आ जाएगा, ये 12। ठीक है, अब 2 का भाग 10 में भाग जाएगा आपका 5 मरतबा, 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये वैसे ही है जैसे कि हम भिन्न का घटाव करते हैं या भिन्न का जोड़ करते हैं, उसी प्रकार इसका जोड़ घटाव हम कर रहे हैं। ठीक है, 2 और 5 का हमने एलसीएम लिया, 10 आ गया, 2 का भाग 10 में दिया 5 मरतबा, 5 को x से गुणा किया तो 5x। ठीक, अब 5 का भाग 10 में दिया, भाग गया 2 मरतबा, 2 को 1 से गुणा किया तो ये आ गया 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 मरतबा, 4 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, फिर प्लस 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 मरतबा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 3। हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, अब आपका यहां पर है 5x माइनस 2/10 और 4x प्लस 3/12, तो यहां पर आप क्रॉस गुणा कर लो, 12 को 5x और माइनस 2 से गुणा कर लो और 10 को 4x प्लस 3 से गुणा कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो बट्टे में संख्या है, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, समीकरण के अंदर जब हम पक्षांतरण करते हैं तो कोई संख्या यदि आपकी बट्टे में है तो वो दूसरी साइड में जाकर के और ऊपर चली जाएगी, गुणा में बदल जाएगी। अभी ये संख्या आपकी इधर भाग में है तो इधर जाकर के गुणा में बदल जाएगी, और ये संख्या 12 4x प्लस 3 के ये भाग में है तो इधर आएगी तो ये गुणा में बदल जाएगी। आ गई बात समझ में? इसीलिए हम इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 12 को 5x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 60x, माइनस 12 को 2 से गुणा कर लो, 12 दूनी 24, बराबर 10 को 4x से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 40x, प्लस 10 को 3 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 30। अब हम करेंगे पक्षांतरण, यानी कि 60x की तरफ 40x को लेकर के आएंगे। यहां पर ये प्लस का है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60x माइनस 40x और बराबर यहां पर देखिए 30, तो यहां हम लिख देंगे ये 30। अब देखिए 24 है, इधर ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 24। ओके, अब देखो 60x में से 40x को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा आपका ये 20x, बराबर 30 और 24 ये 54, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 54 बट्टे ये 20, और x बराबर 2 से काट दो, ये हो जाएगा 27, 20 को 2 से काट दो, ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि x बराबर 27/10, ये आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन,
n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। इसको हम कैसे सरल करेंगे? यहां पर देखिए बराबर में 21 दिया है, यानी कि ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अभी पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको क्या बताया, इधर वाली साइड का एलसीएम आप एक साथ ले लो और इधर वाली साइड का एलसीएम आप एक साथ ले लो। अब मैं आपको यह बताऊंगा इधर वाली साइड का एलसीएम और इधर वाली साइड का एलसीएम, दोनों साइड का एलसीएम एक साथ लेकर के और इसको सरल समीकरण में कैसे बदलते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब ये बराबर 21 है ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो जिसके बट्टे में कुछ नहीं हो उसके बट्टे में आप 1 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 21/1 है तो 1 का भाग 21 में देंगे तो 21 बार ही जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इन सभी का एक साथ एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? देखो 2, 4, 6 और 1 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों ये 12। ठीक है, 2 का, 4 का, 6 का और 1 का एलसीएम आप निकाल कर देख लो, इसका एलसीएम 12 आएगा। अब 2 का भाग 2 12 के अंदर, तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? भाग जाएगा आपका 6 मरतबा। 6 को n से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 6n। फिर माइनस 4 का भाग दे दो 12 में, भाग जाएगा आपका 4 3 12। 3 को n से गुणा कर लो, ये हो जाएगा माइनस 9n। ठीक है, फिर प्लस 6 का भाग 12 में 2 मरतबा, 2 को 5n से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 10n। फिर बराबर 1 का भाग दे दो आप 12 के अंदर, भाग जाएगा 12 मरतबा। 12 को 21 से गुणा कर लो, 12 का 12 का 2, हासिल का 1, 12 दूनी 24, 1 25, ये 252। ठीक है, अब इसके बट्टे में भी आएगा आपका ये 12, क्योंकि एलसीएम इसका भी आपका 12 आया है और यहां पर भी आपका 12 आएगा। अब देखो इधर से 12 और इधर से 12, ये आपका कट हो गया, पीछे रह गया आपका 6n और 9n और 10n। अब देखिए 6n आपका प्लस का है और 10n आपका प्लस का है और 9n आपका माइनस का है, तो 6n और 10n को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 16n माइनस 9n बराबर ये 252। ठीक है, अब 16n में से आप 9n को घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 7n बराबर ये 252। और n बराबर क्या आ जाएगा आपका? n बराबर आ जाएगा 252 बट्टे में ये 7। 7 पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, यहां पर गुणा में है, इधर जाकर के इसमें चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा बट्टा ये 7। अब 7 का भाग दे दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा n बराबर 7 21, 3 मरतबा 21, 4 7 42, यानी कि n बराबर 36। ये आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस प्रकार एक साथ सभी का आप एलसीएम यहां पर निकाल सकते हो, और जो एलसीएम आएगा बच्चों वो इसके लिए भी एलसीएम आएगा बट्टे में और इसके लिए भी एलसीएम आएगा। अब देखो बराबर के नीचे ये 12 है, बराबर के साइड में ये 12, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो इस बार हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका हम अलग एलसीएम ज्ञात करेंगे और राइट हैंड साइड का एलसीएम अलग ज्ञात करेंगे, और हमारे इस समीकरण को हम सरल समीकरण के रूप में पहले बदलेंगे। तो यहां पर देखिए आपको दिया है x प्लस 7 दिया है ना, तो आप x के बट्टे में 1 लगा दो, प्लस 7 के बट्टे में भी आप 1 लगा दो, माइनस 8x/3। ठीक है, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपका क्या दिया है 17/6 माइनस 5x/2 दिया है। अब आप बराबर के इधर वाली साइड की जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम एक साथ ले लो और इनका एलसीएम आप अलग से एक साथ ले लो। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका ये 3। ठीक है, अब 1 का भाग 3 में 3 मरतबा जाएगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 3x, प्लस 1 का भाग 3 में 3 मरतबा, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 21, और माइनस 3 का भाग 3 में 1 मरतबा, 1 को 8x से गुणा करेंगे तो ये माइनस 8x बराबर 6 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 6। 6 का भाग 6 में 1 मरतबा, 1 को 17 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17, फिर माइनस 2 का भाग 6 में 3 मरतबा, 3 और 5x को गुणा करेंगे तो ये 15x आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप क्रॉस गुणा कर लो,
6 को 3x 21 और 8x से गुणा कर लो, और 3 को इस प्रकार क्रॉस गुणा कर लो, 3 को 17 और -15x से गुणा कर लो। तो पहले करेंगे हम 6 को 3x से गुणा, तो कितने जाएगा। अच्छा, आप चाहो तो इन दोनों को काट भी सकते हो भी, 3 इधर है और इधर 6 है, तो आप इनको काट सकते हो, ये 2 मरतबा कट जाएगा, कट गया। अब आप डायरेक्ट 2 को इनसे गुणा कर लो और 1 को इधर से गुणा कर लो, एक ही बात है। तो 2 को 3x से गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 6x, ये 6x, ठीक है। और 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, प्लस आ जाएगा आपका ये 42, ठीक है। और 2 को करेंगे -8x से तो ये हो जाएगा 16x माइनस, चलो इसको जरा सा इधर लेता हूं, 2 को 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 6x, फिर प्लस 2 को 21 से गुणा करेंगे तो ये 42, ठीक है। और 8x से गुणा करेंगे तो -16x, और बराबर 17 - 15x, 17 - 15x। आया समझ में। देखिए ये बट्टे में 3 है और इधर बट्टे में 6 है, तो 3 से 6 को हमने काट दिया 2 मरतबा, 2 को क्रॉस गुणा कर लिया, 3x से गुणा किया तो 6x, 2 को 21 से गुणा किया तो 42, 2 को 8x से गुणा किया तो -16x, और इधर 1 को 17 से गुणा किया तो 17 - 15x, ठीक है। अब करेंगे पक्षांतरण, यहां पर देखिए आपका 6x है और यहां पर देखिए आपका -16x है और इधर -15x है, इसको इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा, देखो 6x और -16x, तो ये हो जाएगा -10x, 15x को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा +15x, क्योंकि इधर माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर ये है 17, ठीक है। और ये 42 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ये 42, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका बचा -10x, ठीक है, 6x 16x -10x, 15 इधर आया 15x, तो ये हो जाएगा 15x - 10x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 42 में से 17 को आप घटा दो तो 12 से 7 गए 5, 2, 4 में से 2 गए 2, ये हो गए 25, ठीक है। और माइनस के 25, x बराबर -25 बट्टे ये 5, इसको काट दो, 5 से काट दो 25 को, तो x बराबर -5, ये आपका प्यारे बच्चों आंसर आएगा। यहां पर देखिए -42 है, ये -42 और इधर आपका दिया है 17 - 42, भी पक्षांतरण किया, इधर ये 42 प्लस का था, इधर गया तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। 15x इधर माइनस का था, ये इधर आया तो आपका प्लस का हो गया, तो यहां पर -10x है और यहां पर 15x है, तो 15x में से -10x घटाएंगे तो 5x बच जाएंगे, यहां पे -42 में से 17 को घटाएंगे तो -25 बच जाएंगे, तो यह है -25 बट्टे 5 को काटेंगे तो x बराबर -5 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने 3 क्वेश्चनों को सोल्व किया है प्रश्नावली 2.21 चर वाले रैखिक समीकरण के। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।